ओ रंगीली धाना ओसिया पराणा, ओ रंगीली धाना ओसिया पराणा, दूर आए बाना बाज कटाना, दूर आए बाना बाज कटाना। जयकोट उत्तराखंड पर्वतीय देश नेपाल की सीमा से लगा हुआ हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की हवा एकदम स्वच्छ है और शहरीकरण की गंदगी से एकदम बेदाग है। हालांकि इस सुंदरता का एक और पक्ष भी है। साधारण सा प्रतीत होने वाला गांव का जीवन कठिनाइयों और कष्टों से भरा हुआ है, विशेषकर महिलाओं के लिए। ये गांव महिलाओं की अनकही कहानियों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं सुविधा नहीं है सर, कि रोड को क्लियर हुआ नहीं है और ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। कुछ बीमार होते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। और हमारे गांव में दिक्कत यही है कि टावर नहीं है सर, और हमारे जनता लोग नेपाल के टावर से, नमस्ते टावर से यूज करते हैं तो उसमें पैसा बहुत लगता है। 100 रुपये डालेंगे तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है सर। सिलेंडर भरने जाते हैं बेचारे, लकड़ी मिलता नहीं है, दूर जाते हैं। आजकल तो लकड़ी मिलता ही नहीं है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता दूसरे जंगल में, तो आजकल लकड़ी का भी समस्या है। मेरा नाम माता देवी है, जयकोट गाँव। आपकी जिंदगी में क्या क्या समस्या है? जमीन थोड़ा है मेरे पास, गाय बच्ची है, 3 गाय हैं, चौथा होने वाला है। डिलीवरी में खर्चा नहीं चलता है। जैसे गांव के वहाँ अनाज अनाज देते हैं हम लोगों को, तो जैसे साल में 2 बार गांव से हमें मिलता है, तो हम इसी से बच्चों को पालन पोषण करते हैं। लोग जो अनाज देते हैं उसी के भरोसे आप रहते हैं या आप भी काम पर जाते हैं? कभी कभी मैं भी जाती हूँ। रोजगार भी कुछ ही नहीं है हमारे गांव में, तो कभी कभी साल में 1 बार 2 बार, नहीं तो नहीं आता। रोजगार कुछ ही नहीं है। दिन का क्या मिलता है, 300 200 ऐसे मिलता है। तो इतना गरीबी है। को बराबर मिलता है या फिर जेंट्स लोगों को 5 मिलता है, हमें 300 ऐसा ही मिलता है। तो आपने उन्हें कभी ऐसे बोला नहीं कि जब हम लोग काम बराबर कर रहे हैं तो उनको ज्यादा क्यों, हमें कम क्यों? पता नहीं, ऐसे ही देते हैं फिर। नाम पूजा देवी और उम्र 24 साल। आपकी जिंदगी में क्या क्या समस्या है? ये पति कमाता नहीं है, थोड़ा दारू वारू पी लेता है, वैसे गाड़ी चलाते हो, लेकिन कमाई करके बचा नहीं पाते हैं। और दिक्कत इतना है कि मतलब अपना घर नहीं है रहने के लिए। ये उनके ही चाचा का घर है। क्या तुम भी काम करती हो कि सिर्फ तुम्हारा पति ही काम करते हैं? मैं भी काम करती हूँ, कुछ भी काम कर लेती हूँ। मतलब कुछ भी जैसे? जैसे घर का काम तो खेती बाड़ी कमाई लेती हूँ, बाहर भी काम करती हूँ, जैसे पत्थर बोना है। तो आपके पति क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करते? चक्की बीने का काम है, मिस्त्री काम ना। उस समय ये मिस्त्री काम पत्थर फोड़ने और ये प्लास्टर लगाने में था। पत्थर फोड़ा, किसके काम करके पत्थर फोड़ के क्या करके 4-5 बच्चे पढ़ाया। आप अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करती हैं? ये किसी का घास काटा, किसी का खाद ढोला, किसी का पत्थर ढोला, किसी का बजरी ढोला, किसी का सीमेंट पंगला से या ढोला, तो मिल गया खाने के लिए। अच्छा, आपके बच्चे भी कुछ काम करते हैं? बड़ा लड़का अलग हो गया। एक लड़का वो नीचे घोड़ा खरीदा था, उसका घोड़ा मर गया, वो मैटी में, जमीन नहीं हो करके मैटी में। अब एक लड़का ऐसे पत्थर फोड़ रहा है उधर। अब लड़का बड़ा होता, नौकरी जॉब होता, कुछ खाए जाने में मिलता। अब कुछ ही नहीं होगा तो वो आदमी गुई तो खाएगा। मेरा नाम राधा था। मेरा रंग साफ था ना, इसीलिए मेरा नाम अदला बदला हो गया बेटा। दौली सरसा हो गया। फिर मेरे पति को भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पूछा असली नाम क्या था आपका करके।
उनको भी पता नहीं था, तो वो कागजात में सब धौली धौली। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? स्कूल का नाम से तो दौड़ते थे। सिर्फ 2 दिन गई बाबू, बस 2 ही दिन। फिर तीसरा दिन तो मुझे डर लग गई, मार पड़ गई, नहीं जाऊंगी, गाय सुखाऊंगी बस। 15-20 गाय सुखाती थी, गाय सुखाया बस। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई नहीं कहाँ से पाए, मैंने 5वीं पूरा पास नहीं किया, 4वीं पास पढ़ा। पत्थर फोड़ के क्या करके 4-5 बच्चे पढ़ाया, और छोटा बच्चे ने फाइनल पढ़ा, 1 साल कंप्यूटर भी पढ़ा बच्चे ने। रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, घर ही में है। सभी अनपढ़ है। अब ये नाती नतीना है, अब गाड़ी रोड ही खुल रहा है। और रात में पढ़ने के लिए ये खाली सोलेट दिया, अब वो सब बंद हो गया। जब आप एक स्कूल के बारे में सोचते हैं तो किस तरह की कल्पना आपके सामने आती है? जहाँ तक कि मैं समझ पाती हूँ, आपके जहन में एक ऐसा स्कूल आता होगा जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं होती होंगी, छोटे बच्चों के लिए झूले, बहुत सारे टीचर्स और बिजली पानी की आम सुविधाएं भी उपलब्ध होती होंगी। मगर आपको जान के ये बेहद दुख होगा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और जयकोट उनमें से एक है। 2002 से मैं यहाँ पे हूँ, विद्यालय में हूँ। 20 साल हो गए, इतने दुर्गम क्षेत्र में हूँ कि कभी बच्चा पेंसिल लेके नहीं आता है, कभी कापी लेके नहीं आता है, कभी तो मैं अपने जेब से खरीद के भी देती हूँ। ना दूसरा साथी है मेरे साथ, कोई अध्यापक भी नहीं है। बीच में आए थे हरिद्वार से, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। अब नर्सरी KG जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको भी देखना ही है। जैसे मैं दूसरी कक्षा में बच्चों को रख देती हूँ, तो मैं वहाँ पे पढ़ो कहती हूँ तो वो लड़ने लग जाते हैं, तब मैं साथ बिठा के इनको एक साथ ही पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा, और टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ मेरे पे? 19 है मैम अभी। सिर्फ 19 है? सिर्फ 19 है। पे कोई सुविधा न होने से ज़्यादा गांव से बाहर को पलायन हो रहे हैं। जिसकी नौकरी लग गई, बाहर चले गए, बच्चों को भी ले जाते हैं, और जो थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हैं तो वो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने ले जाते हैं। अरे सबसे मेन बात तो दिक्कत है वही है, रास्ते की है। जो हमारे स्कूल के नीचे पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, बच्चे बिल्कुल पहाड़ में चढ़ के आते हैं। उसमें अभी बारिश होगी थोड़े दिनों में तो वहाँ फिसलने का बहुत डर है, क्योंकि लाल मिट्टी का है ना रास्ता, तो बहुत कठिन है रास्ता। बच्चे पस्ती से भी आते हैं, नियंग लास्ट से भी आते हैं। बहुत चढ़ाई है स्कूल तक आने का, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का होगा रास्ता। अरे पहले हम स्टाफ में 2 जने थे, एक पांडे सर थे पिथौरागढ़ के, अब वो सर चले गए, उसके बाद मैं अकेली हूँ। मेरी शादी हुई थी 12 उम्र में, 12 साल थी। मुझे तो रोने लग गई थी, हाँ हूँ करके। बकरी सुखा रहा था, अब आप भोटिया ने बाद में ला दिया। अब जवान होने लग गई, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, बोला बदनामी होगा, जा शादी कर बोला। 15 साल हुआ था मैं ये शादी करा। वो पौध ना वो बड़े वो थे, तो ये बहुत तो बच्चे बड़ा थे, 12 साल की उम्र में। अच्छा, और उनकी उम्र कितनी रही होगी? 30 साल 35 साल हुए होंगे, ये 12 साल के ये थे बस। पत्ते भी नहीं ज्यादा शादी ले रहे, पत्ते ही मिलता रहता है। हाँ, पता ही नहीं था बोला कोई मेरा शादी हो रही है। मेरे पति कहीं बाहर से आए थे, मैंने खुद ही अपनी मनपसंद से उनको बिठाल के शादी किया। धूमधाम के शादी हुआ। 17 साल में? 70 साल में। छोटा था मैं, वो तो बड़ा जवान था। फर्स्ट बच्चा हुआ ना मेरा, 3 दिन से परेशान, टाइम नहीं, कोई नहीं, बस ऐसा सहन करो, बाहर निकलो अंदर जाओ, बाहर निकलो अंदर जाओ, आपने दर्द आपने अब सहन करो, इतना तकलीफ। औजार कुछ नहीं, ब्लेड चाहिए हमको, बस अपने आप काटना पड़ता है वो, नहीं। हाँ, कुछ साधन नहीं था, तो अब वो बच्चे जिदी पैदा हुआ रहे कुत्ता का तरफ, और कुछ साधन नहीं था। मैं पतला में सोया, रात भर 12 बजे जन्म आया, 10 बजे काटा, और मैं बनिया था, बनिया
हाँ। ये धागा निकल गया, इससे बात दी। उस टाइम में ऐसा हुआ कि वो धागा ऐसा हो गया कि देर हो गया ना, माँ का खून उधर चले गया रहा। बच्चे का खून होता तो बाहर बह जाते हो तो बच्चा मर जाता है। 20 बार तो मैं जंगल गई, रोके रोके कितना रोई, भगवान होगा साथ में। भैया लास्ट वाले भैया हुए थे तो हम दूसरे के घर में थे। जैसे उनके घर में बैठने से इनको मतलब डांड मिलता था, क्योंकि एक ऐसा बकरी देना पड़ता था, दंड देना पड़ता था उनके घर में पैदा करने से। फिर वहाँ से वहाँ नहीं पैदा किया तो यहाँ पे टेंट खींचा था, इसी जमीन लिया इन्होंने। अच्छा, ये जमीन लिया था, मकान नहीं बनी थी, टेंट खींचा यहाँ पे इन्होंने, अकेले यहीं पे पैदा किया। मैं थी साथ में। आखिरी बच्चे के बारे में हाँ। बता रहे हो, 5वां बच्चा। हाँ। आपको कभी जबरदस्ती से ये बच्चे हुए थे या फिर मर्जी थी दोनों की इस मामले में? लेना जीबो तो मत ले लेना। ऐसा बोल रहे कि ये मतलब अच्छा नहीं मानते थे तो बच्चे भी जबरदस्ती से हुए। जब अच्छा मानते तो ये भाग के क्यों जाते माई, जबरदस्ती से हुआ है इनका बच्चा भी। जब खेलने जा रहे हैं वाले उसमें शादी कर दिया तो इन्होंने, तो बाद में अकल आने के बाद तो इनको अच्छा नहीं लगता। पुनी था मुझे बुद्धि आती याद है। पति बाद में पति को पता चला कि इनको पति खराब है के मायके में भाग के आए। हाँ हाँ। तो और 2-4 साल बैठे होंगे और 16-17 साल की उम्र में और ससुराल चले गए। दूसरी शादी कितने? नहीं उसी पति के साथ किया इन्होंने। अच्छा, उसी पति के साथ दोबारा शादी? हाँ, उसी पति के साथ दोबारा चले गए। अच्छा। लड़कियों की सगा मतलब कोई नहीं होता है। जब पैदा होती है तो लड़की पराया हो जाती है, किसी की नहीं रहती। एक घर में रही तो उसी का बन जाती, दूसरी घर में तो उसी का बन जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मजबूरी से अपने मायके वालों के नाक से भी एक ही घर में खा रहे हैं। रात दिन तो हिमालय रात दिन लड़ाई होती थी मतलब मजबूरी से। दामत अर्ग लागे, बियोगु लागे, खुद डरती थी। बोल तो क्या हाथ उठाएंगे, क्या जवाब देंगे। वही चला तेरी मत है जी। सब ऐसे बोल रहे कि ये मुझे इतना बुरा लगता था उनको देख के, तो वो मरते वक्त भी मुझे रोना नहीं आया करे। वो शराब पीते थे बहुत ज़्यादा। वो शराब पी के आके जो घर में गाय दूध दूहते उसको बेच देते थे, और ये मुर्गियाँ पाले होते थे उनको बेच देते थे। फिर वो शराब पी लेते थे, उसको बेचने के बाद ना अम्मा की कोई देखभाल नहीं करते थे। अम्मा खुद अपनी मेहनत से खुद अम्मा काम करती थी, रोजगार करती थी, फिर खुद भी पलती थी, अपने बच्चों की पलती थी, उनका देखभाल करती थी। बकरी पालने से भी, बकरी बेच के भी ऐसे खा देते थे। फिर ज़्यादा ऐसे क्यों करते हो, वो करने से फिर अम्मा को मारते थे। क्या खा दिया ये दिक्कत करी। जो अम्मा कमा के अंदर रखती थी पैसा, वो भी लेके उससे शराब पी के फिर अम्मा को ही मारते थे। जैसे आपके पति को गए हुए लगभग 6 साल हो गए, आप बता रहे हो, तो 6 साल होने के बाद आपको कभी लगता है उनकी याद आती है या फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, याद आती है? एक चित्त वो बच्चे याद है नहीं आती, अम्मा को उनकी याद नहीं आती है। अच्छा लगता है आपको पिछले 6 सालों में? अच्छा लग रहा है अपनी ज़िंदगी देख के कि अब कोई मारने वाला नहीं है, पिटाई करने वाला नहीं है? हाँ, अच्छा लगा। थोड़ा आजकल आराम मिल रहा है अम्मा को, क्योंकि वो इधर उधर से आते थे, शराब पी के आते थे, फिर घर में आके लड़ाई करते थे ना अम्मा के साथ। सपने आते हैं, सपने में भी ऐसे झगड़े करते हैं, मारते हैं सपने में। उनके बात करने से वो सपने में दिखते, और अम्मा को ऐसा लगता है कि वो हाथ लेके आते आगे मारने के लिए, और आंखें बड़े बड़े खींचते है। कह रही अम्मा सपने में भी ऐसे ही करते, लड़ाई करते। फिर अम्मा अब मैं खुद भाग जाती हूँ, कह रही सपने में भी। आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव चाहती हैं? और तो कुछ नहीं चाहती, मतलब अपना घर हो, मतलब बच्चे की करियर अच्छी हो, पति अच्छा कमाए, यही सोचती हूँ। खुद के लिए तो सोचती हूँ कभी मतलब भाग खुल जाए तो मतलब गाना ही गाना चाहूँ। मतलब बचपन से शौक है, मतलब या तो सिंगर या तो डांस करूँगी। पललो बीता लागी बेराई पुरारी, देखदा तू आए हो, देखदा आए तू बाके शुरुआ, देखदा तू आए हो।
ताला की बेराई पुरारी देखदा तू आए हो, देखदा आए तू बाकी शुरुआ देखदा तू आए हो, हमें भी तेरे अपने हो करे ना पराए हो, करे पराए तू बाकी शुरुआ करे ना पराए हो। हाँ, मेरी एक लड़की है जो मैंने अडॉप्ट किया है। इसकी परिस्थिति, इसके माँ बाप की परिस्थिति बहुत दयनीय थी। कल के दिन क्या है, पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी तो हमारा सहारा बनेगी, नहीं तो अपने लिए तो करेगी कुछ। कोर्ट से किया, कागजी कार्रवाई करके, ऐसे मैंने वो नहीं किया, उनके मदर फादर से लिखित लेके मैंने ऐसा किया। यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव के लिए कोई सुझाव? जैसे हमारे यहाँ पे सीजन में एक ही बार ये ब्रोंज के फूल खिलते हैं, तो इसका जूस मेला 10-12 अपने अपने ग्रुप में, मतलब अपने समूह में वो होके इसका जूस बना के भी ये बेच सकते हैं। इससे भी रोजगार मिल सकता है। इनको जागरूक कराना चाहिए, किसी को भी। माल्टा होते हैं उस सीजन में करना चाहिए। और जैसे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सयानी औरतें हैं, तो इनके लिए अच्छे नस्ल के गाय रखने चाहिए गांव घर में, जिससे दूध भी इनका बिक जाए, घी भी बिक जाए, इससे इनकी आमदनी हो जाए, इससे क्या कहते हैं इनका परिवार चल जाए, ये चाहती हूँ मैं। गांव की लड़कियों के लिए कोई आप सुझाव देना चाहेंगी? पढ़ाई पूरी करे, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो, फिर उसके बाद शादी वादी तो होती रहेगी, हो जाएगी, क्या चिंता करने को। शादी अपने सेल्फ डिपेंड होंगे तो किसी के आगे हाथ फैलाना तो नहीं पड़ेगा। हस्बैंड है तो आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी है कि एक इंसान की कमाई से कुछ होता नहीं है। घर परिवार चलाना है तो 2 जनों को डिपेंड होना ज़रूरी है। इसीलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ घरों में ये बात भी चलती है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है। लड़कियों को पढ़ाएंगे तो कम से कम वो अपने घर के बच्चों को तो पढ़ाएंगे, कल के दिन फ्यूचर में अपने घर का तो मेंटेन अच्छा करेंगे, हर चीज़ का ना। पढ़े लिखे लोगों का मेंटेन करने का तरीका अलग ही होता है। इस गांव से हमें औरतों के अदम्य शक्ति और साहस का प्रमाण मिला। मैं आशा करती हूँ यहाँ की आने वाली पीढ़ी अपने नन्हे से हाथों से इस गांव को विकास की ओर अग्रसर करे।